बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई है जिसमें कई अहम प्रस्तावों पे मुहर लगी है और फैसले लिए गए हैं कि शिवराज सरकार अनाज की मार्केटिंग और ब्रांडिंग करेगी। फसल क्षतिपूर्ति संबंधी भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। किसानों को दी जाने वाली राहत राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। बिजली विभाग के लाइनमैन को जोखिम भत्ता देने का फैसला लिया गया है। लाइनमैन को 1000 रुपए जोखिम भत्ता दिया जाएगा। ग्वालियर अस्पताल में 972 नए पदों को स्वीकृति किया जाएगा और इसके अलावा पन्ना जिले की 2 सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि इंदौर में अहिल्या देवी के स्मारक के लिए निःशुल्क जमीन भी दी जाएगी। तो बताते चले कि शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई थी, अहम फैसले लिए गए इस दौरान और कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है, जहां किसानों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। अब आपको बताते चले कि चुनाव नजदीक है और ऐसे में हर वर्ग को साधने की कोशिश में बीजेपी यहां पर जुटी हुई है और ये जो बैठक आज की हुई, इस बैठक में कहीं ना कहीं किसानों के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए। आपको बता दें कि अनाज की मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने की बात कही गई है, यानी कि सरकार अनाज की मार्केटिंग और ब्रांडिंग करेगी, ये फैसला लिया गया है इस बैठक के दौरान। इसके अलावा फैसला लिए गए कि फसल क्षतिपूर्ति संबंधी कई महत्वपूर्ण लिए गए हैं निर्णय, जहां पर किसानों को दी जाने वाली जो राशि है उसमें भी बढ़ोतरी करने की बात इस बैठक के दौरान कही गई है। तो वहीं बिजली विभाग के लाइनमैन को जोखिम भत्ता देने का फैसला भी लिया गया। लाइनमैन को 1000 रुपए जोखिम भत्ता दिया जाएगा। तो वहीं ग्वालियर अस्पताल में 972 नए पदों को स्वीकृति दिया जाएगा। तो वहीं पन्ना जिले की 2 सिंचाई परियोजना को स्वीकृत किया गया है और इसके अलावा इंदौर में अहिल्या देवी के स्मारक के लिए निःशुल्क जमीन भी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए, हर वर्ग को साधने की कोशिश, जहां एक तरफ महिलाओं को साधने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है, तो उसके अलावा किसानों के लिए भी यहां पर भरपूर सोचा जा रहा है और इस बैठक में किसानों के हित में कई फैसले लिए गए हैं। तो वहीं इसके अलावा जो मंदिर है उसको लेकर भी कई बातें सोची जा रही है। अहिल्या देवी के स्मारक को निःशुल्क जमीन देने की बात कही गई है। जो आप सब देख रहे होंगे, एक लंबे समय से मांग इंदौर के अंदर चली आ रही थी। देवी अहिल्याबाई होलकर का स्मारक स्वशासन के नाम पर पहचानी जाती हैं और इंदौर की आस्थाओं का केंद्र भी हैं वो। उनके लिए आज इंदौर में 1.215 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क आवंटित किए जाने का कैबिनेट के द्वारा तय किया गया है। अब मां अहिल्या का स्मारक इंदौर में भव्य बनेगा। आज जो प्रदेश की उत्पादन जिले हैं हमारे कुछ, उनकी ब्रांडिंग करने की दृष्टि से एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कैबिनेट ने उनकी ब्रांडिंग करने का और बाकी चीज़ें जो उसमें शामिल हैं, उनमें कोदो कुटकू के लिए जिला अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली, तुअर दाल जिला नरसिंहपुर, चना जिला दमोह, बासमती चावल जिला रायसेन, चिन्नौर चावल जिला बालाघाट एवं सरसों जिला भिंड मुरैना के लिए आज इस योजना के संवर्धन योजना लागू करने का कैबिनेट के द्वारा इन 10 जिलों में तय किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि मध्य प्रदेश में राम राजा लोक बनेगा, बनवासी राम लोक बनेगा, देवी लोक सलकनपुर में बनेगा और मां पीताम्बरा दतिया में भी कॉरिडोर बनेगा। इसके अलावा साथ ही साथ कहा है कि मध्य प्रदेश विकास के नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में राम राजा लोक बनेगा, बनवासी राम लोक बनेगा, देवी लोक सलकनपुर में बनेगा, मां पीताम्बरा दतिया में भी कॉरिडोर बनेगा। इसलिए भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। चाहे केदारनाथ में भव्य कॉरिडोर का बनना हो, काशी कॉरिडोर हो या महाकाल महालोक हो। अब मध्य प्रदेश में तो महाकाल महालोक के बाद राम राजा लोक भी बनेगा, बनवासी राम लोक भी बनेगा, देवी लोक सलकनपुर में, मां पीताम्बरा जहां विरासती दतिया में भाभी कॉरिडोर बनेगा। अलग अलग स्थानों पर
आप सब जानते हैं, विशेषकर ओंकारेश्वर में एक आत्मधाम बन रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम प्रयत्नरत है और मेरा विश्वास है भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो भारत का यही दर्शन कराएगा। जाम सांवली में हनुमान लोक भी बनेगा। तो ये जो हमारे सारे प्रमुख केंद्र हैं, यहाँ से सांस्कृतिक पुनर्जागरण, एक नैतिकता का संदेश सारी दुनिया में देने का प्रयास होगा। आज शाम को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम भी प्रकाट्य उत्सव के रूप में रखा गया है। शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम, रामानुजाचार्य जी के चरणों में प्रणाम। कांग्रेस के विकास को लेकर उठाए गए सवाल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी सरकार चुनाव देखकर विकास नहीं करती है। हमारी सरकार लगातार विकास करती है। क्या महाकाल लोक हमने चुनाव को देखकर बनाया? तब चुनाव कहाँ था? जो कांग्रेस को काम करना है वो काम कर रही है और जो हमारा काम है हम कर रहे हैं। अब महाकाल महालोक कब बना था? कोई आज चुनाव को देख कर बना है? पूरा हो गया, दूसरा चरण पूरा होने वाला है। सलकनपुर लोक की कब बात हुई थी? देवी लोक। अरे हम तो 17 साल से काम कर रहे हैं भाई। 4 लाख किलोमीटर सड़कें कोई चुनाव देख के बनाई क्या हमने? कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस राजा नवाब अंग्रेज सबने 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करी। 50 साल में कांग्रेस ने राज करके कितनी सिंचाई करी? हमने पहुंचा दी 45 लाख हेक्टेयर। बिजली का उत्पादन 2900 मेगावाट था, हमने पहुंचा दिया 28,000 मेगावाट।